म्यूट कर लो सब लोग। पूजा कुमारी म्यूट। Okay, so the tadpole is looking like it is a fish-like, more fish-like, and it is a herbivore. ये प्लांट और प्लैंक्टन्स जो है ये सबको ये खाता है। During metamorphosis, the gills and tails are reabsorbed. गिल्स और टेल जो है इसमें फिर से बॉडी में रीएब्जॉर्ब हो जाता है और उससे बॉडी का अदर पार्ट्स बनेगा। एंड वॉकिंग लेग्स डेवलप। द एडल्ट फ्रॉग विल लिव ऑन लैंड। सो एंड देन एडल्ट रिटर्न टू वाटर, देन टू मेट। द मेल grabs the female, stimulating her to release eggs. The eggs are laid and fertilized in water. They have a jelly coat but lack a cell and would desiccate in air. ये पॉइंट को आपको समझना होगा। देखिए, पहले तो आप देख लिए टैडपोल से मेटामॉर्फोसिस होता है। जब मेटामॉर्फोसिस के दौरान गिल स्लिट्स और टेल गायब हो गया और इसमें एडल्ट लाइक फीचर्स डेवलप हो गए। और जब फिर फ्रॉग जब मेट करता है कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है इसमें, एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, प्लस इसमें अभी तो टंग आया ही है, तो इसमें कॉपुलेशन भी जो है वो स्यूडो कॉपुलेशन होता है। यानी एट बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड फॉर द मेल एंड फीमेल टू रिलीज देयर गैमीट्स एट द सेम टाइम। एक ही टाइम पर दोनों को अपना गैमिट रिलीज करना होगा, बिकॉज फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड इट इज इन वाटर मीडियम। So if the fertilization is not happening quickly, then the gametes will be lost. And यहाँ पर लिखा भी हुआ है, आप देखिए, they have a jelly coat but lack a cell. जेली कोट तो है एक के चारों तरफ, बट दे लैक द सेल। कोई कैल्शियम का सेल नहीं होता जैसे मुर्गी का अंडा है। ओके, सो बिकॉज ऑफ दिस द एग्स कैन डेसिकेट इन एयर। अगर पानी में नहीं रहेगा, अगर इसको ऐसे खुली हवा में एग को रख दिया जाए, फ्रॉग के एग को, तो द एग्स विल ड्राई एंड इट विल लॉस इट्स फंक्शन, वो डेड हो जाएगा। तो पानी में अब अंडा दिया तो सेम टाइम पर, इसीलिए सूडो कॉपुलेशन होता है क्योंकि कोई मेल कॉपरेटरी ऑर्गन नहीं है। तो एट द फीमेल्स को ग्रास्प किया, उसके बाद फीमेल भी, क्योंकि फीमेल इसका ओवरी सेक्युलर ओवरी होता है, ओवरी में कंटिन्यूअसली ओव्यूलेशन होते रहता है, और एग जो है इसके ओविडक्ट के यूटेराइन पोर्शन में कलेक्ट होता है फ्रॉग के। और यूटेराइन पोर्शन का कैपेसिटी होता है 2000 एग्स का। 2000 एग्स जमा हो गया यूटेरस में इसका, क्योंकि ओविडक्ट का पोस्टीरियर मोस्ट पोर्शन जो है वो थोड़ा स्पेशलाइज हो जाता है यहीं से, तो उसको यूटेराइन पोर्शन बोलते हैं। ह्यूमंस में वो स्पेशलाइज होते होते फुली यूटेरस का फॉर्म ले लिया। ओके, तो एंटीरियर मोस्ट पोर्शन इज कॉल्ड एज फेलोपियन ट्यूब एंड पोस्टीरियर पोर्शन इज यूटेरस। बेसिकली फेलोपियन ट्यूब एंड यूटेरस इज पार्ट ऑफ द ओविडक्ट ओनली। तो इसमें उतना स्पेशलाइज नहीं है, बट इन द यूटेराइन पोर्शन, एंड यूटेराइन पोर्शन में इट सर्व्स एज द रिजर्वायर ऑफ द एग। तो यूटेराइन पोर्शन में एक 2000 एग जमा हो गया। व्हेन इट बिकम्स फुल, देन फीमेल रिलीजेस द एग थ्रू इट्स क्लोका एंड इफ इट फाइंड्स अ मेल पार्टनर। तो यूटेरस में एग जमा है, मेल पार्टनर मिल गया, देन फीमेल विल रिलीज। अगर देख लिया मेल इज ऑल्सो रेडी, फीमेल विल रिलीज द एग through the coca. Thousands of eggs will be released, and at the same time male also release its gamete, and उसी एग के ऊपर ही अपना मेल गैमेट रिलीज कर देता है, so that the fertilization happens quickly. और इसी वजह से, क्योंकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, एग मोर्टिलिटी रेट इज वेरी हाई। Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. The larval stage of a frog is called tadpole.
is usually an aquatic herbivore. अभी तक ये herbivore है. जब ये मेटामॉर्फोज कर जाता है तो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी चेंज हो जाता है फ्रॉग का, एंड नाउ इट बिकम कार्निवोर. अब इसके बाद ये कीट मकोड़ा खाने लग जाएगा. जब तक टेडपोल है वो प्लांट खा रहा था, अब कीट मकोड़ा खाएगा. इज यूजुअली एन एक्वेटिक. टेडपोल क्या है? एक्वेटिक हर्बीवोर है विथ गिल्स, a lateral line system resembling that of aquatic vertebrates and a long finned tail. लॉन्ग फिन्ड टेल है ताकि वो स्विम कर सके. द टैडपोल इनिशियली लैक्स लेग. टैडपोल में लेग नहीं होता है. इट स्विम्स बाय अंडुलेटिंग इट्स टेल ड्यूरिंग द मेटामॉर्फोसिस दैट लीड्स टू द सेकेंड लाइफ. द टैडपोल डेवलप्स लेग्स, साथ ही साथ लंग्स, a pair of external eardrums and a digestive system adapted to a carnivorous diet. अब ये डाइट जो है इसका कार्निवोरस हो गया. At the same time, the gills disappear. The lateral line system also disappear in most species. The young frog crawls onto shore. किनारे पर तैर के आ जाता है यंग फ्रॉग. जब मेटामॉर्फोसिस होके ऐसा हो गया तब ओके, एंड बिकम्स ए टेरेस्ट्रियल हंटर. और उसके बाद वो जमीन का शिकारी बन जाता है. कौन? मेटामॉर्फोसिस होने के बाद एडल्ट फ्रॉग. तो शिकारी तो बन गया लेकिन कभी कभी उसका खुद का भी शिकार हो जाता है. In spite of their name, however, many amphibians do not live in dual aquatic and terrestrial life. कुछ एम्फीबियंस जो है दोनों तरह का जीवन अपने एक ही लाइफ टाइम में, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल लाइफ टाइम, दो लाइफ उसका कह लो. फर्स्ट लाइफ हो गया एक्वेटिक. फ्रॉग का यहाँ पर हम देख रहे हैं दो तरह का लाइफ है, जीवन है. पहला है एक्वेटिक लाइफ, सेकेंड इज टेरेस्ट्रियल लाइफ. कुछ एम्फीबियंस में हमको देखने को ऐसा नहीं मिलता है क्योंकि दे आर लार्जली अडेप्टेड टुवर्ड्स एक्वेटिक लाइफ और टेरेस्ट्रियल लाइफ. देयर आर सम स्ट्रिक्टली एक्वेटिक और स्ट्रिक्टली टेरेस्ट्रियल फ्रॉग्स. ठीक है, कुछ फ्रॉग जो है स्ट्रिक्टली एक्वेटिक भी है और स्ट्रिक्टली टेरेस्ट्रियल भी है. कुछ सैलामेंडर भी स्ट्रिक्टली एक्वेटिक है, स्ट्रिक्टली टेरेस्ट्रियल है. कुछ सिसिलियंस भी एक्वेटिक है, कुछ टेरेस्ट्रियल्स है. ओके, मोर बताया ना, यहाँ लिखा हुआ है ना 6 स्पीसीज था जो कि फ्रेश वाटर है. Their absence of lakes, a few South American species live in freshwater ponds and streams. Or these are like earthworms, apodons. तो earthworm बरो करता है, बिल बनाता है नीचे, तो ये टेरेस्ट्रियल लाइफ हो गया. कुछ जो है फ्रेश वाटर में भी रह रहा है तो एक्वेटिक लाइफ है एपोडन्स का. वही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि तीनों जो है कहाँ पर थे, सम स्ट्रिक्टली एक्वेटिक और स्ट्रिक्टली टेरेस्ट्रियल, तीनों कैटेगरी में हमको है मिलता है. इरोडेल, एपोडन्स एंड एन्यूरन्स. ओके. Moreover, salamander and Sicilian larvae look much like the adults, and typically both are larvae and the adults are carnivorous. Most amphibians are found in damp habitats such as swamps and rainforest. Even those adapted to drier habitats spend much of their time in burrows or under moist leaves where humidity is high. ठीक है, लैंड पर रहने के बावजूद भी एम्फीबियंस दे लाइक टू रिमेन एट ए प्लेस वेयर देयर इज मॉइस्ट एनवायरनमेंट, वेयर द ह्यूमिडिटी इज हाई. नाउ एम्फीबियंस जनरली रिलाई हैवीली ऑन देयर मॉइस्ट स्किन फॉर गैस एक्सचेंज विद द एनवायरनमेंट. अलग बहुत तरह के एम्फीबियन है.
सबका अलग अलग एडेप्टेशन है। सम टेरेस्ट्रियल स्पीसीज लैक लंग्स एंड ब्रीथ एक्सक्लूसिवली थ्रू देयर स्किन एंड ओरल कैविटी। कुछ एम्फीबियन ऐसा भी है जिसमें लंग है ही नहीं, वो स्किन से ही सारा रेस्पिरेशन कर रहा है। अब देखिए फर्टिलाइजेशन, ये अभी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल इन मोस्ट एम्फीबियंस। मेल गैप्स द फीमेल एंड स्पिल्स हिज स्पर्म ओवर द एग्स एज द फीमेल सेट्स देम। जैसे ही फीमेल ने एग दिया क्लोका से बाहर, उसी समय मेल जो है अपना गैमेट देगा। Amphibians typically lay their eggs in water or in moist environments on lands because the eggs lack a shell and dehydrate quickly in dry air. Okay. Some amphibian species और fertilization के लिए मीडियम क्या होना चाहिए? एक्वेटिक मीडियम। सारा फर्टिलाइजेशन जो है एक्वेटिक मीडियम में ही होगा, क्योंकि एक्वेटिक मीडियम नहीं रहेगा तो स्पर्म स्विम करके जाएगा कैसे? Okay. So some amphibian species lay vast number of eggs including humans. सब में fertilization, जितना भी animal kingdom में animal है, fertilization is always happening in the liquid medium, whether external fertilization or internal fertilization. अंतर यही है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में लिक्विड मीडियम बहुत ज्यादा है, सराउंडिंग में वासवे हो जाएगा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में लिक्विड इज लेस बिकॉज इट इज इनसाइड द बॉडी कैविटी, तो liquid is in the form of the body fluid, so it is safe, and that fluid actually provides the nutrition to the sperm. So some amphibian species lay vast number of eggs in temporary pools and egg mortality is high. समझा दिए, एग इसीलिए बहुत ज्यादा ये देता है अंडा। In contrast, other species lay relatively few eggs and display various types of parental care. Depending on the species, either males or female may house egg on their back. कुछ स्पीसीज जो है अपने बैक पर एग को रखता है, इनक्यूबेट करता है। ए मोबाइल नर्सरी किसमें मिलता है? ए फीमेल पिग्मी मार्सुपियल फ्रॉग, इसीलिए इसको मार्सुपियल फ्रॉग भी नाम दिया गया। स्पीसीज नेम इज फ्लैक्टोनोटस पिग्मेयस। Flactonotus pygmeus incubates her eggs in a pouch of skin on her back. Skin pouch में एग को इंक्यूबेट करता है। कब? आफ्टर फर्टिलाइजेशन। क्लोका से एग बाहर आया, इवेंट समझ लो। क्लोका से एग पहले तो ओवरी से टूट टूट के ओव्यूलेशन होके गिर गिर के धीरे धीरे जमा होते गया यूटेराइन पोर्शन में, 2000 एग जमा हो गया, मेल भी आ गया। एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कर दिया, सीडोकोप्लेशन हुआ, उसके बाद एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कर दिया। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होने के बाद फिर वो उसने एग को ले करने के लिए टैडपोल में हैच होने से पहले एग का लेइंग टाइम है, आपका ले करने के लेइंग टाइम होता है, इंक्यूबेशन टाइम होता है, तो उसको ये अपने मार्स पैच में रख लिया बैक में। ये भी एक तरह का एडेप्टेशन है। हेल्पिंग टू प्रोटेक्ट द एग्स फ्रॉम प्रीडेटर्स, व्हेन द एग्स हैच द फीमेल डिपॉजिट्स द टैडपोल इन वाटर वेयर दे बिगिन लाइफ ऑन देयर ओन। जैसे ही हैच करता है, टैडपोल निकला, फ्रॉग उससे अपना पीछा छुड़ा लेती है, उसको छोड़ दिया, अपना जिंदगी जियो। कुछ फ्रॉग जो है अपने मुंह में भी रखते हैं यंग वंस को, एग्स को, इवन इन देयर स्टोमक ऑल्सो। सर्टेन, सारा एक ही फ्रॉग नहीं, अलग अलग स्पीसीज, अलग, कुछ स्पीसीज में बैक पर है, कुछ मुंह में रखा, कुछ अपना स्टमक में रखा। सर्टेन tropical tree frogs steer their egg masses into moist foamy nest and resist drying. ये अलग अलग तरह का अपना उनका स्ट्रेटेजी है, कुछ स्पीसीज में ये स्ट्रेटेजी है। There are also some ovoviviparous and viviparous species. अब देखिए, this is the interesting point. ओके, अभी तक क्या था? ये ओविपेरस लग रहा था। कुछ स्पीसीज जो है ओवोविपेरस भी है, यानी आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन तो एक्सटर्नल ही हुआ, आफ्टर फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइज्ड एग, आफ्टर फर्टिलाइजेशन
जो डेवलपमेंट है वो दैट इज हैपनिंग इन द ओविडक्ट, डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो इज हैपनिंग इन द ओविडक्ट। यहाँ पर यूटेरस में that retain the egg in the female reproductive tract, where embryos can develop without drying out. Many amphibians exhibit complex and diverse social behaviors, especially during their breeding season. एक peculiar character है amphibian का जो आप देखते हैं बारिश के सीजन में फ्रॉग को टर टर करते हुए, ठीक है। ये टर जो vocalization है, that is the sound by which एक्चुअली फ्रॉग जो है यूजुअली शांत रहते हैं, क्वाइट होते हैं, बट द मेल्स, टर कौन करता है? मेल फ्रॉग करता है। मेल्स ऑफ मेनी स्पीसीज वोकलाइज टू डिफेंड देयर ब्रीडिंग टेरिटरी, टर करके बताता है दूसरे मेल फ्रॉग को कि यहाँ नजदीक मत आना, ये मेरा ब्रीडिंग टेरिटरी है, और फीमेल को भी अट्रैक्ट करने के लिए। In some species, migrations to specific breeding site may involve vocal communication, celestial navigation, ठीक है। तो कुछ स्पीसीज में ये भी देखा गया है कि there are some special breeding site जहां पर वो जा करके स्पाउन करेगा, अंडा देने की प्रक्रिया, क्लोका से बाहर आने की प्रक्रिया जो है उसको स्पाउनिंग बोलते हैं। वहां स्पाउन करेगा, पूरा रनिंग, मान लो एक स्ट्रीम है, वाटर का स्ट्रीम है, पानी वहां तेजी से बह रहा है, अगर वहां स्पाउनिंग हो गया तो एक सब वहां सबे हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो ये भी देख लेता है जगह, बढ़िया जगह देख के वहां स्पाउनिंग करेगा, मेल को भी बुलाएगा, मेल भी आएगा टर करते हुए, और वहीं ब्रीडिंग करेगा, स्पेशल माइग्रेट करता है स्पेशल साइट पर। कैसे? वोकल कम्युनिकेशन के द्वारा, मेल टर कर रहा है, फीमेल भी सुन रही है, वहां गया। साथ ही साथ सेलेस्टियल नेविगेशन, मतलब ऊपर का सेलेस्टियल नेविगेशन सिर्फ ह्यूमंस ही नहीं करता है, ग्रह नक्षत्र तारे ये जानवर लोग भी पहचानते हैं और उसका सहारा लेते हैं। वो भी देख लिया, सन का पोजीशन, मून का पोजीशन से, इससे भी वो अपना नेविगेट करता है। और केमिकल सिग्नलिंग भी। Over the past 30 years, geologists have documented a rapid and alarming decline in amphibian population in locations throughout the world. तो पिछले कुछ वर्षों से, कुछ दहाइयों से एम्फीबियंस की पॉपुलेशन घट रही है। क्यों घट रही है? There appear to be several causes, including the spread of a disease causing chytrid fungus. ये एक तरह का फंगस है जिसकी वजह से डिजीज हो गया एम्फीबिया को, और बहुत एम्फीबिया मर गए। काइट्रिड फंगस क्या है? काइट्रिडियोमाइकोटा आर ए डिवीजन ऑफ जूस्पोरिक ऑर्गेनिज्म इन द किंगडम फंगाई, informally known as chytrids. The name is derived from the Greek word chytridion, meaning the little pot, describing the structure containing a unleashed zoospores. तो ये जूस्पोर रिलीज करके एम्फीबिया को इन्फेक्ट कर दिया, जैसे अभी कोरोना इन्फेक्ट कर रहा है ह्यूमंस को। ओके, तो ये बीमारी फैल गई है, इसकी वजह से हैबिटेट लॉस जो हो रहा है इनका। अभी आप हैबिटेट लॉस अपने आसपास ही आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हो। पहले बहुत सारा वेटलैंड होता था, हम लोग जब छोटे थे तो बहुत सारा वेटलैंड अपने लाइफ टाइम में देखते थे। अभी भी इवन मुंगेर के आउटसाइड जो रोड बना हुआ है, ये इधर हेरुदियरा और ये सब, पहले सब वेटलैंड था, अब सब ड्राई लैंड में बदल चुका है। तो इस तरह से हैबिटेट का लॉस भी बहुत हुआ है इनका। क्लाइमेट चेंज हुआ है, पॉल्यूशन बढ़ा है, तो इस तरह से इनका नुकसान हुआ है। These and other factors have not only reduced the population but led to extinctions. किसी किसी स्पीसीज का पॉपुलेशन इतना घट गया है कि वो एक्सटिंक्ट भी हो गए। जैसे a recent study indicates that at least 9 amphibian species have become extinct since 1980. 1980 के बाद 9 एम्फीबियन स्पीसीज तो श्योर है कि एक्सटिंक्ट हो गया है, और 100 पर अभी डाउट है, क्योंकि तब से लेकर के अभी तक उसका दर्शन हुआ नहीं है। तो सोच ये रहा जा रहा है कि हो सकता है वो एक्सटिंक्ट हो गया हो। Am I clear?
यस सर। एम्फीबिया का क्लासिफिकेशन और उसका ऑर्डर का एक दो करेक्टर ये ऊपर ऊपर से हम बता दिए आपको। जब एनाटॉमी में जाएंगे तो और डिटेल बताएंगे। जब पहले फर्स्ट पार्ट कवर कर देंगे तब देन वी विल गो इनटू सेकंड पार्ट। ओके, Yes, sir. ठीक है। अब क्लास एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास हम लेंगे आपका, थोड़ा सा मुंह भी हमको थक गया, मेरे को बोलने का मन नहीं कर रहा है। एनीवे आई टेक एमनियोट्स पढ़ाएंगे आपको, टेट्रापोडा के स्पेशल टाइप ऑफ टेट्रापोडा। और कब क्लास लें बताओ तुम लोग? सर संडे को कल? नो नो, संडे आई एम प्री बुक्ड फॉर सेमेस्टर 3। संडे, मंडे, थर्सडे सब हम पीजी को देते हैं टाइम। तुम लोग ट्यूसडे, जैसे आज तुम लोग का दिन है ना सैटरडे, आज तुम लोग बोल दो इस क्लास के बाद 4, 5, 6 बजे के बाद बोलो, हम फिर 6 बजे के बाद ले सकते हैं एक क्लास और। ठीक है, ओके सर। यस सर। मैसेज कर देना व्हाट्सएप ग्रुप में। 6 बजे से पढ़ोगे कि 8 बजे से पढ़ोगे कि 10 बजे से पढ़ोगे? ओके, एक क्लास और ले लेंगे। ओके सर। चलो बाय बाय। अच्छा एक सेकेंड, कौन कौन है? अच्छा ये तो कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, ग्रुप के बारे में क्लियर है, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? ठीक है, चलो बाय बाय।